सराले बोलाऊं पर देना मैं पाए डराऊं पर देना मैं पाए डराऊं पर देना कंची कहीं सा बुलाना मैं मान का खुला। नमस्कार फ्रेंड्स, काठमांडू में आज हमारा दूसरा दिन है और हम निकल पड़े हैं हमारे साइट विजिट के लिए। और हमारा पहला डेस्टिनेशन है यहाँ का काठमांडू दरबार स्क्वायर, जो कि यहाँ के 3 दरबारों में से एक है। इस जगह को हनुमान ढोका के नाम से भी जाना जाता है। 500 नेपाली रुपीज़ की टिकट कटा के अगर आप भारतीय हैं तो यहाँ एंट्री कर सकते हैं। वहीं दूसरे देश के नागरिकों के लिए 1000 नेपाली रुपीज़ की एंट्री फीस है। हम बहुत ज़्यादा समय लेकर तो यहाँ पे नहीं आए थे, लेकिन यहाँ आने के बाद हमें समझ में आया कि आपको कम से कम 5 से 6 घंटा यहाँ के लिए डेडिकेट करना होगा, तभी आप इस स्थान को प्रॉपरली एक्सप्लोर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम लोग यहाँ के बहुत आइकॉनिक प्लेसेस में से एक काठमांडू स्क्वायर में हैं। आप पीछे देख सकते हैं, ये एक अमेजिंग यहाँ का आइकॉनिक आर्किटेक्चर होता है, वो पीछे नज़र आ रहा है। इस जगह पे हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, साथ ही यहाँ के मार्केट प्लेस को भी देखेंगे जाके। चलिए चलते हैं और इस सीनिक और आइकॉनिक प्लेस का मज़ा लेते हैं। यह स्थान काठमांडू वैली में स्थित है। इतिहास की माने तो 4वीं से 8वीं शताब्दी के बीच मल्ल राजाओं द्वारा इसे बनाया गया। यहाँ का आर्किटेक्चर नेवार शैली में बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े पगोड़ा पैटर्न में बने हुए यहाँ के बिल्डिंग इसे पूरी दुनिया के बाकी शहरों से सबसे ज़्यादा अलग बना देते हैं, और शायद इसी वजह से इस स्थान को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। फ्रेंड्स, ऐसे काठमांडू दरबार स्क्वायर में ही घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं, लेकिन हमने इस एपिसोड के लिए 7 जगहों को शॉर्टलिस्ट किया है, जिनमें पहला स्थान है हनुमान ढोका। नेपाली भाषा में ढोका का मतलब होता है दरवाज़ा, और हनुमान ढोका इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पहले महल का मुख्य द्वार था, और मुख्य द्वार में यहाँ की रक्षा के लिए भगवान हनुमान जी को यहाँ पे स्थापित किया गया था। तब से इसे हनुमान ढोका के नाम से जाना जाता है। अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। फ्रेंड्स, जब भी बाबा भैरव की बात आती है तो हमेशा उनका रौद्र रूप जैसा एक इमेज हमारे मन में बनने लगता है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया की एकमात्र बाबा भैरव की मुस्कुराती हुई प्रतिमा, जिसमें उनके दांतों का भी चित्रण है, वो काठमांडू के दरबार स्क्वायर में स्थापित है। हिंदू धर्म के अनुसार लगभग 64 प्रकार के भैरव होते हैं, जो कि भगवान शिव का उग्र रूप माने जाते हैं, जिन्हें भगवान शिव के भटकते हुए रूप के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें दंड पाणी भी कहा जाता है, यानी कि लोगों को दंड देने वाले। इसलिए उनके हाथ में एक छड़ी यानी कि दंड भी होती है। काल भैरव की प्रतिमा उनकी आक्रामकता को भी दर्शाती है, जिनके 3 आँख, 4 या उससे अधिक भुजाएं और गहरे लाल रंग, जो कि बाघ की खाल को वस्त्र के रूप में धारण करे हुए होते हैं, और गले में खोपड़ियाँ पहने हुए देवता के रूप में इन्हें दर्शाया जाता है। परंपरागत रूप से तो इनका चेहरा बहुत ही भयंकर और क्रोधित दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पे उनकी मुस्कुराती हुई दुनिया की एकमात्र प्रतिमा है, जिसके पीछे भी कुछ कहानियाँ प्रचलित है। जैसे कि एक बार किसी स्त्री को अपना अपराध मानने के लिए बाबा भैरव के सामने लाया गया था, और अगर वो झूठ बोलती तो वहीं उसकी मृत्यु हो जाती। लेकिन उस स्त्री ने अपने अपराध स्वीकार करने के तरीके में एक खामी ढूंढ ली थी, जिसके कारण उसे दोषी घोषित नहीं किया जा सका, और इसी वजह से बाबा काल भैरव उसे दंडित नहीं कर सकते थे, और उसकी बुद्धिमत्ता को देखकर वो हंस पड़े। ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर धान के खेत में पाया गया था, और 17वीं शताब्दी में राजा प्रताप मल्ला द्वारा अपने वर्तमान स्थान पर रखा गया। इस मूर्ति को और भी अनोखा बनाने वाली बात यह है कि ये 12 फीट ऊंची मूर्ति एक ही पत्थर से तराशी गई है, और 5वीं या 6वीं शताब्दी की है। पुराने समय में जब न्याय व्यवस्था के तहत कानूनी मामलों के दौरान काल भैरव की मूर्ति के सामने ही शपथ लेने का रिवाज था, और प्रचलित मान्यताओं के अनुसार काल भैरव के सामने कोई भी झूठ नहीं बोल सकता, अन्यथा वे उसे दंडित करते हैं। उन्हें कोर्ट भैरव या अदालत भैरव के नाम से भी जाना जाता था। वे न्याय के प्रतीक थे, और अपराधियों को उनकी मूर्ति के सामने ले जाकर अपना अपराध कबूल करवाया जाता था। मुस्कुराते हुए भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद
अब पारी आती है भगवान शिव के उस रूप को देखने की, जिन्हें ऐसे तो श्वेत भैरव के नाम से जाना जाता है, लेकिन यह उनका सबसे भयानक और सबसे रौद्र रूप है। इनका रूप इतना भयानक है कि मंदिर में इनकी प्रतिमा को सब तरफ से जालियों में बंद करके रखा गया है। इस मंदिर में बहुत सारी खिड़कियां हैं, लेकिन उनके दर्शन के लिए एक खिड़की को ही खोल के रखा जाता है। और साल में केवल एक दिन जब यहाँ की यात्रा होती है, उस दिन यहाँ के सारे पटों को खोला जाता है। ये बहुत ही ऑस्पिशियस डे माना जाता है नेपालियों के लिए, और इस दिन चावल से बने हुए शराब का भोग लगाया जाता है और उसे भक्तों में बांटा जाता है। इस प्रसाद को ग्रहण करना सुख और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। तो भगवान शिव के दो रूप, मुस्कुराते हुए भैरव बाबा और श्वेत भैरव के दर्शन करने के बाद भगवान शिव का अंश कहे जाने वाले या भगवान शिव का अंश माने जाने वाले बाबा गोरखनाथ का भी मठ यहाँ स्थित है। ऐसा कहते हैं कि बाबा गोरखनाथ ने समय व्यतीत करके यहाँ पे तप किया था और उनकी जलाई हुई धुनी आज भी यहाँ पे विद्यमान है। कहते हैं कि बाबा गोरखनाथ ना कभी जन्मे ना कभी उनका अंत हुआ, लेकिन आखिरी बार बाबा गोरखनाथ इस स्थान में ही दिखाई दिए थे। और यहाँ से कुछ दूरी पर स्थित यहाँ का काष्ठ मंडप है, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा काष्ठ मंडप है। वहाँ से ही बाबा गोरखनाथ अंतर्ध्यान हो गए थे। चलिए यहाँ के बाबा जी से, जो कि खुद भी नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं, उनसे थोड़ी बात करके जानने की कोशिश करते हैं इस जगह और बाबा गोरखनाथ के बारे में। फ्रेंड्स, आपने देख लिया होगा कि मैं अभी भगवान गोरखनाथ के धुनी वाले मंदिर में आया हुआ हूँ। ये लक्ष्य कह सकते हैं, क्योंकि बाबा गोरखनाथ के दर्शन करके गोरखपुर से हम नेपाल आए काठमांडू, और काठमांडू में मुझे ये मंदिर देखने को मिला जो कि बहुत ही सुंदर है। और यहाँ बाबा जी मिले जिनसे हम यहाँ के बारे में और नाथ संप्रदाय के बारे में कुछ जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए बाबा जी से मिलते हैं। ये काठमांडू हनुमान ढोका बसंतपुर राज दरबार पीर पाटी है। ये पीर पाटी है और इसके साथ में उधर काष्ठ मंडप भी है जी। एक ही पेड़ से बना हुआ काष्ठ मंडप। अच्छा। और उससे रहा ये पीर पाटी, वो काष्ठ मंडप, ये गुरु गोरखनाथ का पीर पीठ। पीर पीठ, इसका मतलब क्या होता है? पीर मतलब ओगड़ पीर। ओगड़ पीठ, ओके। ओगड़ पीर, जहाँ पे लोग या पीर माना जाता है। जी जी। आपने बताया ये हेड ऑफिस है? हाँ, ये हमारा हेड ऑफिस है, गुरु गोरखनाथ का हेड ऑफिस है ये। अच्छा, कैसे? हाँ, ये आप गुरु गोरखनाथ ने यहाँ पे तप किया, उनका चरण पादुका यही है वो। अच्छा। गुरु गोरखनाथ का जी। यहाँ अंदर भी है तप किया जगह, और वो उधर काष्ठ मंडप में गुरु गोरखनाथ ने तप किया हुआ जगह है। कुछ नहीं खाते थे, ऐसे बैठते थे वहाँ पे जी, बस ध्यान में खाली ऐसे सिर हिलाते थे, बोलते नहीं थे, कुछ खाते नहीं थे वहाँ पे। काष्ठ मंडप, उसी को बोलते हैं काष्ठ मंडप। लकड़ी का बना हुआ मंडप। हाँ, एक ही पेड़ का बना हुआ घर है वो। अच्छा। एक ही पेड़ का। कहाँ पे है ये उधर आगे बहुत बड़ा है काष्ठ सबसे बड़ा वाला जो है? हाँ, उधर बड़ा वो घर है ना, उधर काष्ठ मंडप वही है। अच्छा। एक ही पेड़ से बना हुआ है। अब नाथ संप्रदाय के बारे में तो हमारा 12-18 पंथ है। अब हमारे पंथ है, वो इसमें सब पंथ पड़ता है। देखिए नाथ जी का अब 12 पंथ 18, वो तो आपको सब पता ही है। इंडिया में सब कुछ आपने देखा ही हुआ है। वही सेम एक ही है नाथ संप्रदाय। अच्छा। जहाँ का ओल्ड विश्व का जहाँ भी है, नाथ एक ही होता है जी, फर्क नहीं होता है। ओगड़ वही ओगड़ ही है, नाथ जी दर्शनी नाथ वही दर्शनी नाथ ही है। जहाँ भी है वही गोरख की पूजा होता है, वही गोरख का ही होता है सब जगह में जी। तो आदि अनादि काल से चली हुई आई ये एक रीति रिवाज है। मगर सबसे पहला चली हुई ये संस्कार में आदि अनादि काल से आदिनाथ का परंपरा नाथ जी का ही है। अच्छा। ना गुरु गोरखनाथ का मृत्यु है, ना उनका जन्म है, ना उनकी मरण है। गुरु गोरखनाथ ज्योति स्वरूप बाल स्वरूप है वो। अच्छा। हाँ, बाल स्वरूप, ज्योति स्वरूप, बाल स्वरूप। ये कैसे हुए? तो पार्वती माता ध्यान में थे, गुरु माता ने बोला भोलेनाथ यहाँ पे आइए। फिर भोलेनाथ ने बोला पार्वती हम तो घट घट व्यापी है, कड़ कड़ व्यापी है, तुम्हारे तो हम अंतरात्मा में भी बैठे हुए हैं, देखो अंतर ध्यान से हम तुम्हारे आगे हैं। पार्वती ने बोला कहाँ हो, किधर हो, क्या हो? फिर उन्होंने अपना बाल ज्योति स्वरूप गुरु गोरखनाथ का स्वरूप जब पार्वती के आगे देखा, तब पार्वती ने बोला जय हो, धन्य हो प्रभु भोलेनाथ, जय हो, धन्य हो भोलेनाथ बोल के फिर अर्धांगी बने। मगर अर्धांगी तो बने कितने आदमी को तो ये भी पता नहीं है।
एक दूसरे वाइफ और हस्बैंड तो हैं, मगर गणेश कैसे पैदा हुआ, कार्तिक और कुमार कैसे पैदा हुआ, ये किसी को उतना को पता नहीं है। अच्छा गणेश तो पैदा हुआ मैल से बोलते हैं जी। मगर कार्तिकेय कैसे पैदा हुआ जी। किसी को ये बात पता नहीं। अच्छा मगर महादेव कभी भी पार्वती से नासबान शरीर से संबंध नहीं रखते थे, अच्छा सिर्फ प्रेम रखते थे। बस एक क्या है, शिव और शक्ति का एक प्रदान होता है बोल के खाली उन्होंने इस तरीका से रखा था। जी। मगर कभी जिंदगी में भोलेनाथ ने पार्वती को नासबान शरीर से कभी संबंध नहीं रखा। मगर आदमी को ये पता नहीं है, भोलेनाथ का बेटा गणेश है, कुमार है, कार्तिक है, वो दोनों भी एक सिर्फ भोलेनाथ, एक माँ पार्वती है, वो हिमालय पुत्री है, स्वयं हिमालय महादेव है। तो कैसा संबंध हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता है। महादेव ने अपना शक्ति से इससे कान से बीज डाला है पार्वती का। हाँ, इससे कान से बीज डाल के कार्तिकेय को बनाया हुआ है, कुमार को। ये क्या चीज है? ये पवित्री है, ये नाभि है। अच्छा हाँ, ये पार्वती है, महादेव। ओके। ये है, ये इसका मतलब। इसीलिए गुरु गोरखनाथ तो बाल स्वरूप ज्योति स्वरूप है, उनकी तो कोई कथा ही नहीं, कहानी ही नहीं है उनकी तो। जी। स्वयं शिव है, स्वयं शिव का स्वरूप काया बोलते हैं। स्वयं शिव का स्वरूप गोरखनाथ बाल ज्योति स्वरूप, बाल ज्योति स्वरूप, छोटे बच्चे। और ज्योति वो जो जल रहा है ना, ज्योति जी वही ज्योति है। अच्छा, इनका संन्यास कैसे हुआ फिर बाबा गोरखनाथ का? गोरखनाथ का संन्यास किया, वो तो ऑलरेडी वो तो शिव स्वरूप है, वो उनका क्या संन्यास नहीं, मतलब समाधि, सॉरी। उनका तो समाधि नहीं है, उनका कभी लाइफ में समाधि नहीं होता है। तो बाबा गोरखनाथ गए कहाँ? वो तो अभी मिले काष्ठ मंडप, एक पेड़ के घर बना हुआ नहीं देख रहे हैं? हाँ। वही है गुरु गोरखनाथ। काष्ठ मंडप बन गए गुरु गोरखनाथ, एक पेड़ बन गए। अच्छा। इसीलिए वो काष्ठ मंडप घर बन गया। ये है कहानी। तो आखिरी बार बाबा गोरखनाथ मानव शरीर में, इस शरीर में कैसे थे और कब तक थे? गुरु गोरखनाथ जी। गुरु गोरखनाथ तो क्या मानव शरीर में थे, वो तो ज्योति स्वरूप में थे। अच्छा, नहीं, जब वो तप किया करते थे। हाँ, वो तो खाली मानव की एक स्वरूप दिखाई देता था उनका, मगर उनमें अच्छा। तो ज्योति स्वरूप था। हाँ, यही तो बैठते थे ये सामने काष्ठ मंडप में, इनको भी पता है। हाँ, इनको भी पता है ये कहानी। यही काष्ठ मंडप में बैठते थे गुरु गोरखनाथ। फिर वहीं से गुरु गोरखनाथ विलीन हो गए, तो काष्ठ मंडप एक पेड़ बन गया वहाँ पे गुरु गोरखनाथ। वही एक पेड़ काट के फिर काष्ठ मंडप घर बना हुआ है वहाँ बहुत बड़ा। जी। गुरु गोरखनाथ वहीं पे तप करते थे, ऐसे बैठ के जी। ध्यान में रहते थे। 1.25 करोड़ राजा तो उनके चेले थे। हम तो क्या है, कुछ नहीं है। हम तो छोटे मोटे पीछे पड़े हैं, कहीं ना कहीं एक दो मिल जाएगा बोल के, मगर कब मिलेगा पता ही नहीं है। तो आप भी यहाँ पे अपनी साधना करते हैं? हाँ, मैं करता हूँ ना। मैं हठ योगा, अष्टांग योगा, नीलकंठ योगा करता हूँ मैं। अच्छा। हाँ, योगा मैं सब करता हूँ बस। और आपके गुरु कौन है? मेरे गुरु बलभद्रनाथ है। अच्छा। छुट्टी गुरु मेरे बलभद्रनाथ है। अच्छा। सीरा गुरु नीमनाथ है। ये क्या होती है जो पहनते ये हैं? दर्शन है। अच्छा। इसको बोलते हैं दर्शन, दर्शनी नाथ, इसीलिए होता है दर्शनी नाथ। नाथ संप्रदाय के सारे लोग ये पहनते हाँ, हैं। यही पहनते हैं जी। और इसमें भी क्या है, स्वयं शिव का स्वरूप काया, दर्शनी नाथ, कान में कुंडल लगाया, शिव गोरख जगाया, आगे आगे गोरख जागे, पीछे पीछे दुनिया भागे, बिना तेल का जोत जले, ज्ञान का टोपी गोरख साजे। इसका मतलब ये होता है। अब हम जब ये कुंडल पहन लेते हैं तो हमारी शरीर जो स्वरूप होता है शिव का स्वरूप, हम लोग खुद अपना क्रिया करना पड़ता है। अब हम कोई मरा हुआ आदमी के मलामी जा नहीं सकते हैं। अच्छा। हाँ, हम कोई मरा हुआ आदमी का मलामी नहीं जा सकते हैं, और किसी का शादी में हम जंत नहीं जा सकते हैं। अच्छा। हम ऐसे हो गए बस अलग। आकाश हमारा बाप, धरती हमारी माँ, निरंजन हमारी गोत्र, बैगम हमारी जात हो गया। अनलिमिटेड हम सबसे ऊपर हो गए, इसीलिए हम तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, आनंद ही है। आप कहाँ से हैं? नेपाल से हूँ मैं। नेपाल से ही हाँ हैं? जी। अच्छा। और आपका घर? हमारा पहले? घर तो माँ का पाठेघर है। हमारा घर तो जी। वही होता है हमारा घर, माँ का पाठेघर बस। जी। माँ का पाठेघर। आपका अभी संन्यास में आने के बाद आपका नाम? मेरा योगी अनंतनाथ। योगी अनंतनाथ जी। हाँ, योगी अनंतनाथ। जी।
अनंत लिंगेश्वर नाथ भी बोलते हैं, कोई अनंत अमरनाथ भी बोलते हैं, कोई अमर पार्वती भी बोलते हैं मेरे को बस। मगर मेरा असली गुरु ने दिया हुआ नाम अनंत अमरनाथ। हमको तो इतना ही पता है, आंख से देखना है, कान से सुनना है, मुंह से कुछ ना करना है, आनंद लेना है, राम राम जपना है, पराय माल सब तुम्हारा है, हमारा कुछ नहीं है। बस हम नंगे हैं, नंगे ही रहने दो बस। मगर इतना ही है, समय परिस्थिति ऐसा ही हो जाएगा तो एक बार ये दुनिया में बहुत बड़ा हिंदू का लहर पक्का आएगा, सनातनी पक्का छाएगा जी। हाँ पक्का छाएगा, ये तो है। मगर अभी तक सारे आदमी ने नाथ जी के बारे में पढ़े नहीं है ना जी। जी। जब नाथ जी के बारे में पूरा पढ़ेंगे ना आदमी, तो आदि अनादि काल क्या चीज है और शिव क्या है और गुरु गोरखनाथ क्या है वो सब पता मिल जाएगा सबको। फ्रेंड्स, पूरी दुनिया में नेपाल एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे लिविंग गॉडेस की पूजा करी जाती है। लिविंग गॉडेस वो होती है जिसे हिंदू योद्धा देवी तालेजू का पुनर्जन्म माना जाता है, जो कि माता दुर्गा का ही एक रूप है। दूसरी ओर बौद्ध उन्हें तांत्रिक देवी वज्र देवी भी मानते हैं। नेपाल में कई कुमारियां हैं, लेकिन कुमारी देवी या रॉयल कुमारी सबसे प्रसिद्ध है। ये कुमारी देवी सुनारों और चांदी के कारीगरों के नेवारी बौद्ध शाक्य जाति में बचपन से चुने जाते हैं। जैसे बौद्ध धर्म में लामाओं का चयन किया जाता है, उसी प्रकार नेवारी संप्रदाय में यहाँ कुमारी देवी को चुना जाता है। बचपन में संभावित उम्मीदवारों को एक अंधेरे कमरे में ताजा कटे हुए भैंस के सिर और राक्षस मुखौटे पहने नाचने वाले लोगों के साथ रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई उम्मीदवार भयभीत नहीं होता है, जैसा कि ज्यादातर युवा लड़कियां निश्चित रूप से हो जाती हैं, तो वह तालेजू का अगला अवतार है, ऐसा मानते हैं। एक बार चुने जाने के बाद वो कुमारी घर में चली जाती है, जहां उनके पैर जमीन को नहीं छूते और वो केवल विशिष्ट त्योहारों और धार्मिक कर्तव्यों के दौरान ही बाहर आती है। यहाँ के कुमारी घर का निर्माण सन 1757 में राजा जयप्रकाश मल्ल द्वारा किया गया था, जब वो वर्तमान शाही कुमारी को अपमानित करने के बाद अपराध बोध से उबर गए थे। प्रायश्चित करने के रूप में उसने उनके लिए एक नया घर बनवाया। सन 1966 में इसका जीर्णोद्धार किया गया। अगर आप कुमारी देवी के दर्शन करना चाहते हैं तो उसका कुछ निश्चित समय है, जैसे कि शाम को 4 बजे आप महल जाकर उनके दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए उनके दर्शन के वीडियोस बनाना संभव नहीं है। तो अगर आप भी दुनिया के एकमात्र लिविंग गॉडेस के दर्शन करना चाहते हैं तो आप कुमारी घर आ सकते हैं। तृष्णा साक्या जी वर्तमान समय में यहाँ की कुमारी हैं, जो कि 2017 से जब वो 3 साल की थी तब से उन्हें आइडेंटिफाई किया गया और तब से वो यहाँ की कुमारी के रूप में चुनी गई। इसके अलावा यहाँ पे एक म्यूजियम भी है, जो कि पुराना राजघराना है। समय कम होने के कारण हमने प्रेफर किया कि हम बहुत ज़्यादा टाइम म्यूजियम में स्पेंड नहीं करेंगे और यहाँ की चीज़ें बहुत ज़्यादा फैमिलियर भी नहीं लग रही थी, जिसकी वजह से हमने इसे जल्दी ही स्किप कर दिया, जिससे हमें बाकी की चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए और भी समय मिल गया। यहाँ से बाहर निकल के बहुत बड़ा मार्केट है, जिसे आपको डेफिनेटली एक्सप्लोर करना चाहिए। इतना सोच तो मैं साड़ी को उठा लेगा। फ्रेंड्स, इसके अलावा भी ये पूरा स्पेस इतना ज़्यादा फोटोजेनिक है कि अगर आप वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो ये आपके लिए हेवन होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं और आप तक हमारी नोटिफिकेशन नहीं आ रही है तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फिर से एक बार हमारे इस चैनल को अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपना प्रीशियस फीडबैक हमें ज़रूर दें।
फ्रेंड्स, अगर आप नेपाल के ट्रिप का प्लान कर रहे हैं और अगर आप नेपाल को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि आप कम से कम 3 दिन का यहाँ का ट्रिप बना कर रखें। आज हमारा दूसरा दिन था और मुझे नहीं पता था कि दरबार स्क्वायर में इतनी सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। ओवरऑल यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग और बेहतरीन है। ड्यू टू लैक ऑफ टाइम हमें यहाँ से निकलना होगा और हमारा अगला डेस्टिनेशन होने वाला है भक्तापुर। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं बहुत जल्द हमारे भक्तापुर वाले एपिसोड के साथ में, जिसे हम गाइड टूर के साथ में एक्सप्लोर करने वाले हैं। साथ ही कुछ और अमेजिंग प्लेसेस को एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कारम।